एवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक हमारी दुनिया में लाइफ का आगाज़ है वो आज से अराउंड 4 बिलियन ईयर साल पहले हुआ था। लेकिन एवोल्यूशन थ्योरी को सच साबित करने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होता है वो ह्यूमन एवोल्यूशन को लेकर है, क्योंकि तकरीबन तमाम रिलीजन्स के पास कुछ अपने बिलीव्स हैं जिनके बेसिस पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे इंसानों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों 97% जो साइंटिस्ट है वो ह्यूमन एवोल्यूशन और एवोल्यूशन थ्योरी पर यकीन रखते हैं, और आया कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है या फिर फैक्ट भी है। एवोल्यूशन बेसिकली इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, ये रैपिडली भी हो सकती है या फिर बहुत सारा इसको टाइम भी दरकार होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के पीछे वो 4 बेसिक रीजन होती हैं जिन्हें 4 फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिनमें डीएनए म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक फ्लो और नेचुरल सिलेक्शन शामिल हैं। डीएनए म्यूटेशन में जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ चेंजेस आती हैं जिनकी वजह से जो न्यू जनरेशन है वो तब्दील हो जाती है और एक एवोल्यूशन है वो हो पाती है। जबकि नेचुरल सिलेक्शन में वो फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल की थ्योरी है वो काम करती है, यानी कि बाज़ औक़ात कुछ ऑर्गेनिज्म का किसी पर्टिकुलर माहौल में रहना वो मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो एक न्यू जनरेशन में वो तब्दील कर लेते हैं, जिसे नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर है जो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये किसी भी बड़े डिजास्टर की वजह से पैदा होती है। कोई भी बड़ा डिजास्टर जैसा कि नेचुरल डिजास्टर या इस तरह का कोई वकूफ़ पजीर होता है तो उसी वजह से वो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को एवेलुएट करके वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में वो चेंज हो जाते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिसे फोर फादर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी भी कहा जाता है, उसने एक रेयर आइसलैंड का रुख किया ताकि जो रेयर किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सके, और इसने पूरे मंथ्स लगाए उनको ऑब्जर्व करने में। लेकिन हैरानगी के तौर पर उसने ये देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्हीं 4 फोर्सेस ऑफ एवोल्यूशन की वजह से अपने आप को वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में चेंज कर रहे थे। इसी बेसिस पे उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में वो एवोल्यूशन का आइडिया पेश किया। इस यहाँ से ही एवोल्यूशन थ्योरी का आगाज़ हुआ। कुछ लोगों के ख्याल में साइंस हमें ये कहती है कि इंसान बेसिकली बंदरों से ही इंसानों में कन्वर्ट हुए हैं, हालांकि जो एवोल्यूशन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इंसान और मोंकीज यानी कि बंदरों के जो एंसिस्टर थे वो एक ही थे, यानी कि ये दोनों वो एक ही स्पेसीज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। गो के इसमें थोड़ा सा तल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है, लेकिन ये डायरेक्टली ये नहीं कहती कि मोंकीज ही बेसिकली वो कन्वर्ट हुए हैं इंसानों में। फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, जिसे फूका भी कहा जाता है, वो अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स पहले वो इवॉल्व होकर वो फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एवोलेट कर पाया, जिसे लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर यानी कि लूका भी कहा जाता है। साइंटिस्ट के ख्याल में ये लूका के टाइम ही बेसिकली वायरसेस ने वो जन्म लिया। आज से तकरीबन 2.2 बिलियन ईयर्स पहले वो साइनोबैक्टीरिया, जो कि पहला ऑर्गेनिज्म था जो कि फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके वो ऑक्सीजन पैदा करता था। इसे ऑक्सीजनेशन इवेंट भी इसीलिए कहा जाता है कि ये वो दौर था कि इसी साइनोबैक्टीरिया की वजह से वो ऑक्सीजन लेवल्स अर्थ पे वो बढ़ता ही गया, जो कि जानदारों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ। एवोल्यूशन के मुताबिक कुछ साइनोबैक्टीरिया वो क्लोरोप्लास्ट में वो तब्दील हो गए, जिसने प्लांट किंगडम को बर्थ दिया। जबकि जो डॉग है इनके एंसेस्टर को वुल्फ माना जाता है, क्योंकि वुल्फ को कुछ ह्यूमंस ने वो बतौर पेट यूज़ करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये डॉग की जो स्पीसीज है वो एवोलेट हुई। 900 मिलियन ईयर्स पहले वो सबसे पहली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसने जन्म लिया, जहाँ से मल्टी सेलुलर लाइफ का आगाज़ होता है। ये भी समंदर में ही होता है, जबकि 480 मिलियन ईयर्स पहले भी एक फर्स्ट स्पाइन है वो एक फ़िश के अंदर है वो बनना स्टार्ट होती है। ये तमाम तर जो लाइफ है वो समंदर में ही चलती रहती है। अराउंड 368 मिलियन ईयर्स पहले वो लाइफ सी से वो खुश्की की जानिब वो शिफ्ट होती है। कुछ जानवर ऐसे पैदा होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और खुश्की में भी रह सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग और इसके साथ स्नेक वगैरह। इसी वजह से जो लाइफ है वो फर्स्टली
368 मिलियन ईयर्स पहले ही खुश्की पे वो स्टार्ट होती है। लेकिन असल कन्फ्लिक्ट जो रिलीजन्स और कॉमन बिलीव्स और साइंस के दरमियान आता है वो ये है कि वो ह्यूमन इवोल्यूशन, क्योंकि 68.9 मिलियन ईयर्स पहले साइंस ये कहती है कि ह्यूमन है वो कन्वर्ट हुए थे अब ऐप से वो ह्यूमंस में, जिसकी मदद से उन्होंने ये साबित किया कि जो इंसानों और बंदरों के एंसेस्टर थे वो सेम ही थे और वहाँ से ही गोरिल्ला, मोंकीज और ह्यूमंस हैं वो कन्वर्ट हुए। लेकिन बेसिकली यही एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से पूरी की पूरी एवोल्यूशन थ्योरी को वो रद्द किया जाता है। ह्यूमन एवोल्यूशन हो या फिर एवोल्यूशन थ्योरी हो, इसको सब साबित करने के लिए वो कोविड-19 के वायरस की मिसाल दी जाती है, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है वो एवोल्यूशन के दौर से गुजर के ही अपने आप में वेरिएशन ला सका है। इसी वजह से उन्होंने इसको बतौर एग्जाम्पल लिया है। साइंस में बहुत सारी थ्योरीज आती ही रहती हैं। कुछ थ्योरीज हैं वो वक्त के साथ साथ अपने आप को मनवा लेती हैं, जबकि कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जो बाद में साबित होता है कि शायद रॉन्ग है। अगर करंट डाटा किसी थ्योरी को वो प्रूव कर भी रहा है तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो उसको रॉन्ग भी प्रूव किया जा सके। इसलिए अगर ह्यूमन एवोल्यूशन या फिर हम एवोल्यूशन थ्योरी की बात करें तो हम इसको 100% एक्यूरेट साइंटिफिक वे में भी नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ नई डिस्कवरीज हों जिसके बिना पर हम ये बता सके कि बेसिकली जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। या फिर अगर हम जानदारों की एवोल्यूशन की बात कर लें तो उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी में हमने देखा कि पहले इसको भी फैक्ट माना जाने लगा था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की कुछ डिस्कवरी ने यह चीज़ साबित की कि हम जो बिग बैंग के बारे में सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होना भी बाकी हैं।